आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानशा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 139वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। विषय बिल्कुल हटकर एवं रोचक है, उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आगे भोपाल से 13 किलोमीटर दूर बड़ी तहसील के अंतर्गत एक गांव इंतखेड़ी, जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 होगी। वहाँ रामफल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी रामकली के साथ रहता था। उसके 2 लड़के, बड़ा मंगतूराम तथा छोटा के नाम मनोहर था। रामफल गांव के ही बड़े जमींदार भानु प्रताप सिंह, जो ग्राम प्रधान भी थे, के यहाँ मुन्निम का कार्य करते थे। रामफल के पास 3 कमरों का पक्का घर, 2 भैंस, 1 गाय तथा 2 बीघा जमीन संपत्ति के नाम पर थी। बड़ा पुत्र मंगतूराम ने गांव से प्राइमरी तक पढ़ाई की। उसकी पहलवानी में रुचि देख पिता ने घर संचालन का पूरा कार्य उसके बालक हो जाने के उपरांत सौंप दिया था। उसकी दिनचर्या थी प्रातः 4 बजे उठकर गाय भैंसों को सानी कर दूध निकाल तथा बेचकर गौशाला की सफाई, उपरांत खेती क्यारी देखना, साथ ही पहलवानी पर भी पूरा ध्यान देता था। छोटा पुत्र मनोहर गांव से प्राइमरी पास कर अन्य विद्यार्थियों के साथ साइकिल द्वारा लगभग 13 किलोमीटर दूर भोपाल से इंटर व सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण कर भोपाल में ही किसी बिल्डर के यहाँ जॉब हासिल कर वहीं बिल्डर द्वारा प्रदत्त 2 BHK फ्लैट में रहने लगा। सब कुछ भली भांति चल रहा था कि एक दिन मंगतूराम ने पिता से छोटे भाई से भोपाल मिलने जाने का आग्रह किया और शनिवार की दोपहर टेम्पो द्वारा पूछता पूछता मनोहर के फ्लैट पर पहुंच गया। पड़ोसियों द्वारा मनोहर की वर्क प्लेस साइट की लोकेशन बदलाने पर अचानक बड़े भाई को मनोहर ने साइट पर आश्चर्यपूर्वक देखा। वह कार्य से अवकाश ले शहर खाना खाने चली गई। खाना खाकर पैदल फ्लैट पर जा रहे थे कि एक अंग्रेज ने मनोहर से इंग्लिश में पूछा कि क्राउन होटल को कौन सा रखा जाता है। न जानते हुए भी मनोहर ने उत्तर दिया कि गो अहेड एंड आस्क फर्दर। अंग्रेज ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा, वह आगे बढ़ गया। मंगतूराम छोटे भाई की विद्वता से बड़ा प्रभावित हुआ तथा कहने लगा, छोटे, अंग्रेजी भाषा तो थोड़ा मुझे भी सिखा दे। गांव में सभी मुझे कम अक्ल बोलते हैं। बड़े भाई के आग्रह पर मनोहर ने उसको 4 शब्द, जिनका अधिक प्रचलन था, यस, नो, वेल डन और थैंक यू, हटा दिए तथा कब बोलना है वो भी समझा दिया। अब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ 2 दिन बाद छोटे भाई के साथ अन्य शहर में पर्यटन हेतु चला गया। 3 टायर स्लीपिंग वर्थ 2 बुक कराई। उसी कंपार्टमेंट में 4 लड़के अपनी अटैचियों के साथ इन्हीं के पास आकर रुक गई। सुबह 4 बजे उन लड़कों का स्टेशन आने वाला था, अतः वह सचेत हो अपना सामान समेटने लगे तो मालूम हुआ कि एक अटैची उनकी कोई चुरा ले गया था। उधर मनोहर बाथरूम चला गया था। अब वह लड़के घबरा कर चारों तरफ अपनी अटैचियाँ ढूंढने लगे। तभी मंगतू से पूछा कि तुम्हारे साथ जो बैठा था वो कहाँ गया। प्रत्युत्तर में मंगतूराम ने बताया कि
बाथरूम चला गया है, आता ही होगा। लड़कों का उससे संवाद करते देख मंगतू राम सतर्क हो गया कि अब अपना टैलेंट दिखलाने का मौका है। अतः जब लड़कों ने पूछा, हमारी अटैची चोरी हो गई है, आपने देखा है क्या? तो मंगतू राम ने झट से जवाब दिया, यस। लड़कों ने पुनः कहा कि तो बतलाओ कहाँ है? तो मंगतू राम ने कहा, नो। यह सुनकर दो लड़के उस पर झपट कर मारने दौड़े, परंतु पहलवानी शरीर के कारण केवल एक हाथ से ही दोनों लड़कों को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। घबरा कर लड़के भयभीत हो गए। तो मंगतू बोला, वेल डन। जिसे सुन लड़के गाड़ी से स्टेशन आ जाने पर उतरने लगे। तो मंगतू ने बड़े विश्वास के साथ बोला, थैंक यू। मनोहर के बाथरूम से आ जाने पर सारी वृत्तांत बतलाया एवं नेक्स्ट स्टेशन पर स्वयं भी पर्यटन हेतु उतर गए। दूसरे दिन मंगतू राम टेम्पो से गांव लौट आया तथा छोटे भाई की लाइफ स्टाइल देखकर अपने रहन सहन की तुलना कर विचार करने लगा कि अपनी वर्तमान कमजोर स्थिति से कैसे निपटाया जाए। इसी बीच उसकी माँ का टीबी की बीमारी से स्वर्गवास हो जाने से पिताजी ने घर में खाना बनाने की समस्या को सुलझाने की विचार से बिचौलियों से बड़े बेटे का विवाह शीघ्र करवाने की इच्छा जाहिर की, जो फलस्वरूप पास के गांव की शांत स्वभाव की सीधी सी लड़की से विवाह संपन्न करा दिया। शादी उपरांत मंगतू राम गंभीर हो गया। इसी बीच लगभग 7 माह के उपरांत पिताजी का भी हार्ट अटैक आ जाने से अंतिम सहारा भी खत्म हो गया। गरीबी से निपटने के लिए मंगतू राम ने मित्रों से राय ली। उन्होंने कई बाबाओं के पते बतलाए जिनसे संपर्क किया। कुछ टोने टोटके जो बतलाए गए आजमाए गए, लेकिन सिवाय धन व्यय के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि भोपाल में जोशी हैं, उनसे हवन करवा ले, कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो निकल जाएगी। पंडित जी को बुलाकर हवन से घर की शुद्धि भी करवा ली, मोटी दक्षिणा भी दी, लेकिन उनका आशीर्वाद भी काम नहीं आया। लगभग 1 माह उपरांत किसी मित्र ने बताया कि गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सन्यासी बाबा आश्रम बनाकर रहते हैं। वह कुछ मंत्र बतलाते हैं, केवल बदले में कुछ दक्षिणा भी नहीं लेते हैं। यह सुनकर भोला राम ने विचार किया कि इनसे भी मिल लेते हैं। अतः दूसरे दिन 1 दर्जन केले लेकर सन्यासी से मिलने सुबह सुबह मंगतू राम उनके आश्रम पहुंच गया। उस वक्त वह ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अतः जमीन पर दीवार से टिक कर मंगतू राम भी चुपचाप बैठा रहा। लगभग 1 घंटे बाद सन्यासी ने नेत्र खोले तो देखा एक खुशपुश लड़का, लेकिन जिसकी आंखों के आगे काले घेरे थे, एक टक बाबा को निहार रहा था। बाबा ने कहा, बच्चा इतना दुखी क्यों हो, मुझे अपनी समस्या बतलाओ। मंगतू राम ने संक्षेप में बताया कि मैं गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। प्रत्युत्तर में बाबा ने कहा कि ठीक है, और उठकर अपनी मुख्य गद्दी पर आकर बैठ गए तथा बतलाया कि मेरे पास समाधान तो है, लेकिन पालन कर पाना बड़ा कठिन है। मंगतू राम ने कहा कि स्वामी जी, अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे अक्षरशः पालन अवश्य करूँगा, आप बतलावें तो सही। मंगतू राम की दृढ़ता से सन्यासी बाबा प्रसन्न हो बोले, मेरे 3 नियम हैं। पहला नियम, केवल वही सोचो जो तुम चाहते हो,
अन्य विचार चिंतन में भी नहीं आना चाहिए। दूसरा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अक्षर स आदेश का आंख मूंद कर पूर्ण समर्पित हो पालन करना, जैसे शबरी माता ने किया था, कोई किंतु परंतु नहीं। तीसरा, दृढ़ संकल्प, नियम, सतत सुरक्षा, अर्थात श्रेष्ठ कार्य का जब संकल्प लें तो उसकी पालना नियमित अखंड होनी चाहिए। जैसे खेत में खेती के अलावा खरपतवार उगाती है जिसे उखाड़ना पड़ता है, उसी तरह नकारात्मक विचारों का एक पल भी मन में नहीं लाना है किसी भी हालत में। अब आप अपना प्रश्न बतलाएं, जिसके अनुसार मंत्र बनाकर दूंगा, जिसकी पालना बिना संकोच, बिना किंतु परंतु के आदेश अनुसार अभ्यास करना होगा। मंगतू ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं तन मन एवं प्रचुर धन द्वारा खुश रहना चाहता हूँ। तीनों नियम एवं मंत्र में खुश हूँ एक कागज पर लिख कर मंगतू राम को सौंपते हुए आखिरी परीक्षा हेतु प्रश्न किया कि क्या तुम्हें कभी बंदर स्वप्न में भी दिखलाई दिए? मंगतू राम ने कहा कि नहीं, अभी तक तो नहीं, और प्रणाम कर घर को पैदल पैदल रवाना होने लगा। तभी सन्यासी बाबा ने कहा कि मंत्र को जपने का तरीका अभी और बतलाना शेष है। एक माला झोली देते हुए स्वामी जी ने बतलाया कि इस मंत्र का जाप प्रातः 6 बजे, दोपहर 2 बजे, अंत में शाम 6 बजे एक माला हर बार। मंत्र जपते समय अपना ध्यान नाभि से सांसों के आने जाने पर टिका दें, अर्थात ध्यान पेट के ऊपर नीचे होने पर टिका दें। उसी की लय के साथ मंत्र को पिरो देना है। श्वास अंदर तब महसूस करें मैं, और जब श्वास बाहर छोड़ें तब महसूस करें खुश हूँ, मैं खुश हूँ। 21 दिन लगातार नियम से प्रारंभ करें। सफलता न मिलने पर घबराना नहीं, दृढ़ता से जाप से चलते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पापों के पहाड़ को जलने में समय अधिक भी लगे, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। कर्म पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहें, रुकना नहीं। सांसों का आना जाना मानो परमात्मा के दूरसंचार माध्यम द्वारा संपर्क सूत्र का तरीका है। अंत में आश्रम से मंगतू राम घर को रवाना हुआ कि थोड़ी दूर जाते ही बंदर सड़क पर किनारे बैठा दिख चकित हुआ। ये बंदर कहाँ से प्रकट हो गया? चूँकि सन्यासी बाबा ने बतलाया कि इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अतः सीधा चलता रहे कि आगे करीब 1 किलोमीटर दूर जाने पर बंदर पुनः पेड़ पर बैठे दिखे, और घर तक जाकर तो बंदर उसके मन मस्तिष्क में ऐसे बैठ गए कि घर पहुंचकर पत्नी से बोला, बंदरिया, बंदर को खाना परोस दे, भूख लग रही है। अचानक उसको महसूस हुआ कि बंदर कभी सपने में भी नहीं देखे थे, आज प्रकट रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं। अतः प्रातः होते ही पुनः फल लेकर सन्यासी बाबा के आश्रम पर पहुंच गया और अपनी नई बंदर वाली समस्या से अवगत कराया। जवाब में सन्यासी बाबा ने बतलाया कि बंदर तो उस मार्ग पर पहले से ही हैं, केवल तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। यही सबके मन की दशा है। कौन गरीब बनना चाहता है? सभी अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन ध्यान नकारात्मक विचारों को आकर्षित करने में व्यय करते रहते हैं। यही तुम्हारा अंतिम पाठ था। मेरे दिए हुए पेज को कभी भूल से भी पलट कर मत देखना। संतोष को भूला राम घर चला गया।
और सुबह से शीघ्रम समझ तुरंत सन्यासी बाबा के कठोर नियमानुसार जाप प्रारंभ कर दिया। लेकिन 21 दिन बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि बाबा का निर्देश था कि हताश नहीं होना, अतः अनवरत पूर्ण श्रद्धा के विश्वास के साथ नियमित समयानुसार जप चलता रहा। 27वें दिन जप की ध्वनि, जो श्वास के साथ साथ धीरे धीरे पहुंच रही थी, अचानक यूनिवर्सल सुप्रीम तक स्पष्ट ध्वनि पहुंच गई। क्योंकि श्वास का दूसरा छोर भगवान के हृदय से जुड़ा रहता है, जिसे सुनकर भगवान पुलकित हो अपने पार्षदों को आदेश दिया कि पृथ्वी से कोई मेरा पुत्र पुकार पुकार कर कह रहा है, मैं खुश हूँ। ये हजारों में एक ही होता है, अन्यथा सभी बच्चे नकारात्मक भावों से गुस्से रहते हैं। शीघ्र जाओ, मेरे बच्चे को संभालो, उसका अनवरत विश्वास बना रहे, तन मन धन से निहाल कर दो। पार्षदों ने अधिष्ठानुसार देखा, बूढ़ा राम की स्थिति तो अति साधारण है और बोलता है मैं खुश हूँ। अतः पार्षदों की योजनानुसार ग्राम के जमींदार और उसके अंगरक्षक में मनमुटाव उत्पन्न करा अंगरक्षक को वहाँ से विदा करा दिया। बदले में जमींदार साहब, जो ग्राम प्रधान भी थे, के मन में विचार प्रकट किया कि रामफल मुनिम का बेटा जो पहलवानी करता था, होली दिवाली दशहरा रक्षाबंधन पर प्रणाम करने आता था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, क्यों न उसे ही अपना अंगरक्षक बना ले। तत्काल हवेली के सिक्योरिटी गार्ड को मंगतूराम को तुरंत बुलवा कर लाने का आदेश दिया, जिसके अनुसार मंगतूराम जमींदार के समक्ष उपस्थित हुआ। जमींदार ने सुझाव दिया कि हम तुम्हें 24 घंटे के लिए अपना अंगरक्षक के पद पर रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी विशेष कार्य होंगे करने होंगे, खाना खुराक पहलवानी एवं वर्दी के अलावा 30,000 नगद प्रति माह वेतन दिया जाएगा। बूढ़ा राम गदगद होकर बोला कि मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि मैं 3 समय संध्या आधे घंटे प्रति करता हूँ, वह करने की अनुमति प्रदान अवश्य करें। जमींदार यह सुन अत्यंत प्रसन्न हुआ कि तू इतना आध्यात्मिक भी है। ठीक है, अभी से ड्यूटी ज्वाइन कर। स्टोर कीपर से बॉडीगार्ड वाली ड्रेस ले ले। में मंगतूराम की सात्विकता एवं सरलता से जमींदार इतने प्रभावित हुए कि अपने सारे अधिकार लगभग 6 माह के उपरांत ही मंगतूराम को प्रदान किए। जमींदार के अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से उनका लीवर लगभग खराब हो गया था। अतः फैमिली डॉक्टर ने मंगतूराम को कहा कि तुम चाहो तो इनकी शराब कम करवा सकते हो, ये केवल तुम पर विश्वास करते हैं। अतः एक दिन मौका देख मंगतूराम ने अपना सिर जमींदार के चरणों में रख दिया और बोला कि जब तक आप मेरे सिर पर हाथ रख कसम नहीं लोगे, तब तक अपना सर नहीं हटाऊंगा। जमींदार के आश्वासन पर मंगतूराम बोला, आपने मेरी सर की कसम खाई है, अतः अब आप शराब का एक एक पैक सुबह दोपहर शाम को लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपकी लंबी जिंदगी की हृदय से कामना करता हूँ। मंगतूराम की कसम के आगे जमींदार नतमस्तक हुआ तथा एक दिन मंगतूराम के साथ भोपाल कोर्ट जाकर वसीयतनामा तैयार किया। मंगतूराम दूर खड़ा कर दिया था। जमींदार ने आवाज़ देकर मंगतूराम से कहा कि 1,000 रुपये वकील साहब को उनकी फीस के दे देवें। जमींदार साहब को कोई संतान नहीं थी। परिवार के नाम पर केवल जमींदारनी व जमींदार साहब मौजूद थे। लगभग 3.5 वर्ष बाद जमींदार साहब ने एक दिन मंगतूराम के द्वारा वकील साहब को बुलवाकर गांव वालों को इकट्ठा कर अपनी वसीयत का खुलासा किया, जिसमें मंगतूराम को अपने बाद जमींदार माने यह गांव वालों को सामने बतलाया। तब से 5 वर्ष हो गए। मंगतूराम लगातार 3 समय संध्या करता रहा, जिसके
परिणाम प्रत्यक्ष दिखने लगे। आगे जमींदार साहब के देहांत हो जाने पर जमींदारनी को माँ की तरह सेवा करता रहा तथा परिवार सहित हवेली में ही रहने लगा। एक दिन समय निकालकर पुनः सन्यासी बाबा के कार द्वारा ठाट बाट के साथ काफ़ी गिफ्ट सहित मंगतूराम पहुंचा तथा साष्टांग दंडवत प्रणाम के उपरांत कहा कि मुझे पहचाना क्या गुरुदेव? आपका दिया गया चमत्कारी मंत्र सिद्ध हो गया। भाइयों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।